आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सत्ता विमर्श के खबरीलाल का कहना है कि सीट शेयरिंग के लिए जिस फॉर्मूले पर मुहर लगी है उसमें नीतीश की जेडीयू के सामने मोदी की भाजपा को झुकना पड़ा। कुल 243 सीटों में से जेडीयू सबसे ज्यादा 104 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एनडीए का हिस्सा बनी जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अब तक महागठबंधन का हिस्सा रहे उपेंद्र कुशवाहा भी वापस एनडीए में लौट आए हैं। उनकी पार्टी विधानसभा की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सकता है। ये सीट जेडीयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन की वजह से खाली हुई है। रालोसपा पहले भी एनडीए का हिस्सा थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो गठबंधन के साथ चली गई थी। बताया जाता है कि इस बार रालोसपा को एनडीए में लाने के लिए नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। शनिवार रात उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की लंबी बैठक हुई। इसके बाद रालोसपा के एनडीए में शामिल होने की बात पक्की हुई। जहां तक चिराग पासवान की लोजपा को एनडीए में बनाए रखने की बात है तो भाजपा ने अपने कोटे की कुछ सीटें दी हैं। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो चुका है। इस परिस्थिति में भाजपा नहीं चाहती है कि अब उसका कोई और सहयोगी एनडीए से छिटक जाए या अलग हो जाए, इसलिए उसने चिराग पासवान को मनाने के लिए अपने हिस्से की कुछ सीटें दी हैं, दरियादिली दिखाई है। सत्ता विमर्श के खबरीलाल की माने तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला रविवार को तय हुआ है उसमें 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। हालांकि अभी इस फैसले की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो भी घोषणा होगी उसमें कोई बहुत बदलाव होने वाला नहीं है। हाँ, एक परिस्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है अगर चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़ जाएं, क्योंकि 30 सीटों से वो खुश तो कतई नहीं होने वाले। लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो खबर निकलकर सामने आई है वो यदि सच है तो निश्चित रूप से चिराग से बातचीत करने के बाद ही अंतिम रूप दिया होगा। यानी पर्दे पर कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? सत्ता विमर्श से अपनी राय जरूर साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही।